इंडिया के दिल में रानी दुर्गावती का नाम हिम्मत और बहादुरी की निशानी है। वो गोंडवाना की रानी थी, जो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। उनकी कहानी असाधारण बहादुरी, डिटर्मिनेशन और मुश्किलों के सामने अडिग साहस की कहानी है। रानी दुर्गावती का जीवन और बलिदान आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। हमें याद दिलाता है कि हम सभी के अंदर एक अदम्य भावना रहती है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, यह साहस और निस्वार्थता की शक्ति का प्रमाण है। रानी दुर्गावती ने अपने समय के नियमों को तोड़ते हुए अत्याचार के खिलाफ आशा और प्रतिकार की किरण बनकर उभरी। एक प्रिंसेस से एक निडर योद्धा और अंततः एक अमर किंवदंती बनने तक। आइए इस असाधारण रानी के असाधारण जीवन में उतरे। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी में चंदेल वंश में हुआ था, जो अपनी वीरता और समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता था। उनका जन्म स्थान कालिंजर का किला उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था। शाही दरबार में पली बढ़ी दुर्गावती छोटी उम्र से ही राजनीति, युद्ध और कला की बारीकियों से परिचित हो गई थी। अपने समय की कई प्रिंसियों के विपरीत दुर्गावती का पालन पोषण पारंपरिक स्त्री भूमिकाओं तक सीमित नहीं था। तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में उनकी स्वाभाविक प्रतिभा थी और वो सभी प्रकार की युद्ध आर्टों में निपुण थीं। उनके पिता राजा कीरत राय ने उनकी क्षमता और बुद्धिमत्ता को पहचानते हुए यह सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी भी राजकुमार के समान शिक्षा मिले। इस अपरंपरागत परवरिश ने उन्हें एक निडर नेता के रूप में गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अठारह वर्ष की आयु में दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े पुत्र दलपत शाह से हुआ। यह विवाह केवल एक पॉलिटिक्स का गठबंधन नहीं था, बल्कि पारस्परिक सम्मान और प्रशंसा पर आधारित था। दलपत शाह के असामयिक निधन के बाद दुर्गावती ने अपने छोटे बेटे वीर नारायण के लिए रीजेंट की भूमिका संभाली। उनका शासनकाल समृद्धि, न्याय और उल्लेखनीय प्रगति से चिह्नित था। रानी दुर्गावती एक बुद्धिमान और उदार शासक साबित हुईं, जो अपनी प्रजा के कल्याण में गहराई से निवेश करती थीं। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया और कला और संस्कृति को संरक्षण दिया। उनके मार्गदर्शन में गोंडवाना फला फूला, उसकी सीमाएं सुरक्षित रहीं और उसके लोग संतुष्ट रहे। उन्हें क्या पता था कि उत्तर से मंडराते खतरे से शांति के इस युग को जल्द ही चुनौती दी जाएगी। महत्वाकांक्षी सम्राट अकबर के लीडरशिप में मुगल साम्राज्य तेजी से उत्तर भारत में अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा था। अकबर की नजर जल्द ही गोंडवाना के समृद्ध राज्य पर पड़ी। इसे उन्होंने एक ऐसे रत्न के रूप में देखा जो लेने के लिए तैयार था। 1562 ईस्वी में आसफ खान के लीडरशिप में मुगल सेना ने गोंडवाना की ओर अपना अभियान शुरू किया, जो एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत थी जो रानी दुर्गावती की परीक्षा लेगा। आसन्न खतरे के बावजूद रानी दुर्गावती ने आक्रमणकारियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि उसका राज्य और उसकी प्रजा उसके साहस और लीडरशिप पर निर्भर है। अपने सलाहकारों और आर्मी पतियों को इकट्ठा करके उसने गोंडवाना की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना डिटर्मिनेशन घोषित किया, भले ही इसके लिए शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़े। उनके अटूट डिटर्मिनेशन ने उनके लोगों के भीतर प्रतिरोध की चिंगारी भड़का दी, एक आम दुश्मन के खिलाफ उन्हें एकजुट किया।